पहले बिलाल की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि क्या वो लीगली इस वक्त फ्रेमवर्क के अंदर अलाउ है कि नहीं है। इट्स नॉट अलाउड। तो एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव है उसने ये कहा है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एंड माइनिंग बिटकॉइन आर इलीगल। अगर स्टेट बैंक ने अभी तक इसको लीगल नहीं किया हुआ है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग को, क्रिप्टो की माइनिंग को, तो इतने सारे लोग पाकिस्तान में क्रिप्टो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे IMF ने सबसे पहले यही बात की कि तुम सब्सिडाइज एनर्जी ले रहे हो, तुम्हारे ये सारा फ्रेमवर्क है और तुम ये कह रहे हो कि हम ये बेसिकली ये एनर्जी अंडर यूटिलाइज कोल प्लांट्स जो हैं वो हम लोग माइनिंग पे लगाएंगे। तो ये एक जरूर खुश आइंद, ये एक पॉजिटिव बात है कि वहाँ पे शऊर आ रहा है और वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस पे एटलीस्ट बातचीत हो रही है। वो किस लेवल की बातचीत हो रही है, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी एक्सेस, लेकिन ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट कि पाकिस्तान में इस पे बात हो रही है। ये बात होना ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है और मैं चाहता था कि मैं इस एपिसोड को थोड़े पॉजिटिव नोट पे हम खत्म करें। ठीक है, हमने क्रिटिसाइज किया है बिलाल को और उसकी स्टेटमेंट को और थोड़ी सी इमेच्योरिटी, लेकिन आई थिंक इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। Today is a very historic day because today I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. And we want to thank the United States of America again because we are getting inspired from them. And this wallet, the National Bitcoin Wallet, is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. Alright everybody, thank you very much joining again. This is one of the best podcasts that we are putting out there in Urdu. हम बात करते हैं क्रिप्टो के ऊपर, हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पे, मैक्रो के ऊपर, और ये सारा कंटेंट उर्दू में। और इसीलिए हमारी जो ऑडियंस है वो साउथ एशियन है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, कनाडा में हो या यूएस में हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है बिलाल बिन साकिब की तरफ से बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं, तो आज हम उसकी थोड़ी डीप डाइव करेंगे कि क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है इस करंट फ्रेमवर्क के अंदर, जबकि पाकिस्तान में इतने दूसरे चैलेंजेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हों, लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से हों, या फिर जो एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान के ऊपर IMF की तरफ से। उन चीज़ों को देखते हुए हम थोड़ा सा इसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है भी अभी कि नहीं, या लॉन्ग टर्म विजन है। तो इस पर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं। अश्विन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपने वीडियो देखी बिलाल बिन साकिब की, जिसमें उन्होंने स्टेज पे जाके एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है और काफ़ी उस पर अपलॉड हुआ है लोगों का, लोगों ने काफ़ी तालियां बजाई हैं। फिर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर वाह हुई है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि क्या ये लीगली पॉसिबल है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो अभी भी लीगल स्टेट बैंक की तरफ से अलाउ नहीं है उसको ट्रेड करना, उसको यूज़ करना एज अ सिक्योरिटी। और फिर जो एनर्जी के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, मैं अभी भी अपनी अम्मी से बात करता हूँ, मेरी अम्मी वहाँ रहती हैं, तो बताती हैं कि भाई बिजली तो जाती है अभी भी, तो लोड शेडिंग अभी भी हो रही है जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। और फिर पाकिस्तान ऑफ कोर्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर। ठीक है, उनके पास अपनी कुछ चीज़ें हैं, हाइड्रो है, गैस है, या फिर टाइडल है, लेकिन वो इनफ तो नहीं है ना अभी। तो फिर भी वो एक लार्ज पोर्शन जो है वो ऑयल इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं, तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जहाँ तक मुझे पता है क्रिप्टो की माइनिंग में तो आपको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है। तो थोड़ा सा हम पहले बिलाल की स्टेटमेंट से शुरू करते हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि क्या वो लीगली इस वक्त फ्रेमवर्क के अंदर अलाउ है कि नहीं है। अच्छा, इट्स नॉट अलाउड। और मैं रेफर करूँगी डॉन न्यूज़ को, ठीक है, और मैं वो लिटरली पढ़ कर बता देती हूँ, फिर उसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं, डायसेक्ट भी कर लेते हैं। तो एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव है उसने ये कहा है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एंड माइनिंग बिटकॉइन आर इलीगल, और ये जो है केस रेफर्स टू द लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो इस बात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इट्स इलीगल एज पर डॉन न्यूज़ एंड एज पर एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसने ये कहा है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है वो तभी इंट्रोड्यूस होगा अगर गवर्नमेंट लीगलाइज करे क्रिप्टो को, यानी क्रिप्टो की ट्रेडिंग और बिटकॉइन माइनिंग को, या जो भी और क्रिप्टोज हैं उनकी माइनिंग को लीगलाइज करे। और एट द सेम टाइम जो कॉन्फ्लिक्टिंग बात है वो ये कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम फर्स्ट गवर्नमेंट लेड स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एसेट बनाते हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ डॉन न्यूज़ की। कोई भी जाकर उसको गूगल कर सकता है या आप अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में वगैरह। तो इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट लीगल ना। यहाँ से एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सामने आ रही है कि अगर लीगल है ही नहीं बिटकॉइन की माइनिंग और क्रिप्टो की ट्रेडिंग और क्रिप्टो माइनिंग,
तो हाउ कम बिलाल बिन साकिब, जो आई थिंक he is the advisor to PDAA, Pakistan Digital Asset Authority, and he's working closely with Shehbaz Sharif, the Prime Minister. How come he can go on such a prestigious platform, जो कि Bitcoin की कॉन्फ्रेंस अभी हुई है लास वेगस में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है, उसमें हाउ कैन ही से दैट? और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है, जो सारे एक्सपर्ट्स, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट, वहाँ के टिकट्स ही $700 के होते हैं, एक ही 2 साल पहले $700 के बिकते हैं, इमेजिन। तो जब हम लोग से 2026 में चले जाएंगे, जब दोबारा अप्रैल में हो रही है, तो उसके टिकट के प्राइसेस क्या होंगे? वहाँ पे जो मीडिया बैठा है वो भी उसको तालियां बजा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया बैठा हुआ है, आई डोंट नो। हाँ, और वहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग भी थे, जैसे जेडी वैंस जो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी वहाँ मौजूद था। तो ऑफ कोर्स यूएस की एक जो लीडरशिप है वो भी वहाँ बैठ के सुन रही होगी इस बात को। तो इफ़ यू आर न्यू इन क्रिप्टो एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सचेंज टू स्टार्ट क्रिप्टो जर्नी टुडे, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. अच्छा, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूँगा कि अगर स्टेट बैंक ने अभी तक इसको लीगल नहीं किया हुआ है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग को, क्रिप्टो की माइनिंग को, तो इतने सारे लोग पाकिस्तान में क्रिप्टो कैसे ट्रेड कर रहे हैं? ये भी तो एक क्वेश्चन है। वेरी ट्रू। मुझको जो ये लगता है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, 2-3 तरीके हैं वहाँ पे इस्तेमाल करने के। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। आपके जो कमेंटर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो शायद हम लोग को बेहतर गाइड करते हैं, क्योंकि आप भी पाकिस्तान में नहीं हैं। आई थिंक इस तरह होता होगा कि जैसे मैं यहाँ पर पाकिस्तान में मैं बैठी हूँ, मेरा भाई मेरी बहन यूके में बैठा हुआ है, तो उसने अकाउंट बना लिया मेरी गाइडेंस से। ही इज़ नॉट इनटू क्रिप्टोस, बस मैंने उसको बता दिया वीडियो कॉल पे किस तरीके से अकाउंट बना लो, उससे अपनी KYC क्लियर करा लिया, और उसकी जो लॉगिन डिटेल्स है वो मैं VPN लगा के पाकिस्तान में इस्तेमाल करी, क्योंकि अगर यूके की KYC, किसी भी बाहर की कंट्री की KYC क्लियर है, और अगर आप बाइनेंस को पाकिस्तान में यूज़ करना चाहोगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा। आई हैव ट्राइड इट इन 3 कंट्रीज, कनाडा, US और दुबई, क्योंकि मेरी KYC यूके की है, मैं यूके की रेजिडेंट हूँ, तो मुझको अलाउ नहीं करता बाइनेंस के मैक्सी, और छोटी मोटी एक्सचेंजेस में इस्तेमाल करती नहीं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस ऑब्वियसली। तो ये जो बड़ी हैं, दे डू नॉट अलाउ यू। सो ये तो मुझे कंफर्म पता है कि अगर KYC यूके की है तो मैं उसको US में भी नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगी, दुबई में भी नहीं कर पाऊंगी, कनाडा में नहीं कर पाऊंगी। तो आई थिंक पाकिस्तान में इस तरह इस्तेमाल होता है, आई थिंक। या फिर ये भी हो सकता है कि बाहर की सिमें लेके, यूके की, US कनाडा की सिम लेके, मगर अगेन KYC क्लियर कराने के लिए, हाँ, या फिर दुबई की सिम, क्योंकि दुबई तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बहुत करीब है, और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हर किसी के घर से कोई ना कोई दुबई आ जा रहा होता है, तो इट्स वेरी इजी टू बाय सिम, और फिर उसको आप वहाँ ला कर यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, ये बताएं कि एक तो इसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया ना कि गवर्नमेंट का क्या जो बिलाल जो है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है ना, फ्रॉम अ क्रिप्टो स्टैंड पॉइंट। तो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर जाके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, दैट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी। तो अगर गवर्नमेंट ये प्लान कर भी रही है, लेट्स से, तो एग्जीक्यूशन के हवाले से क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था कि जो पाकिस्तान की जो एनर्जी सिचुएशन है वो तो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपके पास चीप एनर्जी और अबंडेंट एनर्जी होना ज़रूरी है। सही है, इसका मतलब आपके पास एनर्जी की कॉस्ट इतनी चीप हो कि आप माइन करके प्रॉफिट बना के फिर आप क्रिप्टो माइन करें। तो जो पाकिस्तान में एनर्जी की कॉस्ट है वो तो उस लेवल पर नहीं है कि आप प्रॉफिटेबली जो है वो बिटकॉइन माइन कर सकें। तो आपकी क्या इसमें रिसर्च है अब तक? श्योर। तो पाकिस्तान में बिटकॉइन की माइनिंग के लिए आपको चीप एनर्जी चाहिए, आपको अबंडेंट एनर्जी चाहिए, और आपको रिलायबल एनर्जी चाहिए। यू डू नॉट वांट आउटेजेस। से चीप भी मिल गई, हम लोग अबंडेंट एनर्जी भी मिल गई इन एन आइडियल वर्ल्ड इन पाकिस्तान। रिलायबिलिटी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ के जो ग्रिड्स है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा आउटडेटेड है कि वुड यू रिलाई ऑन इट। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि वट एवर बिलाल सेड वॉज अ थॉट थ्रू थिंग, मे बी इट्स अ मीडिया स्टंट। वो सिर्फ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं मीडिया की अटेंशन को, हम लोग जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वंडर, और फिर वो एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि दुनिया में बात, चलो ये भी मान लेते हैं हम लोग। तो एनर्जी के हवाले से आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की जो कॉस्ट है वो है 0.22 सेंट या 20 सेंट या समथिंग 15-18 सेंट पर किलोवाट्स। आपको 22 सेंट पर किलोवाट चाहिए टू प्रोड्यूस द एनर्जी, और एट दिस लेवल, एट दिस कॉस्ट, बिटकॉइन को 150,000 का होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो एटलीस्ट उस पर आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए।
हम लोगों को तो प्रॉफिट चाहिए ना। ऑफ कोर्स अगर मैं बिटकॉइन के अंदर बैठ के माइनिंग, पाकिस्तान के अंदर बैठ के बिटकॉइन की माइनिंग करी तो मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। माइनर का और काम क्या है, मैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के प्लेटफॉर्म बना के बैठूंगी, माइनिंग फार्म्स बना के बैठूंगी पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना। मैं चैरिटी तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बिल्कुल। ब्रेक इवन पे भी जाने के लिए यू नीड बिटकॉइन एट $150,000। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances, so when they grow up they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. और फिर बिटकॉइन तो अभी 104 पे है, तो चलो वेरी ऑप्टिमिस्टिकली 120 हम लोग देख सकते हैं। इस साल के एंड में बहुत ऑप्टिमिस्टिक अगर हम लोग चले भी जाते हैं तो हम लोग 200,000 की बात करें, लेकिन अगेन क्या हम लोग के पास वो ग्रिड सिस्टम्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिलायबिलिटी है। और फिर यहाँ पे एक और जो IMF आ गया हुआ बीच में, उसने फौरन जब बिलाल का ये स्टेटमेंट आया तो IMF ने कहा कि तुम हम लोगों से 7 बिलियन 3 बिलियन जितने का भी कर्जा लेते हो फॉर द सब्सिडाइज्ड एनर्जी। हाँ, अच्छा, IMF पे जाने से पहले एक चीज़ मैं और उसमें ऐड करूँगा, जो अभी आपने एनर्जी की बात की कि ठीक है, माइनिंग को वायबल बनाने के लिए एटलीस्ट 150,000 का कॉइन होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि माइनिंग की जो रिवॉर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रहा है। जैसे जैसे सप्लाई कम हो रही है बिटकॉइन की हार्विंग के बाद से, तो माइनिंग रिवॉर्ड जो हैं वो भी अब कम होते जा रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन तो माइनिंग तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं, अनलेस बिटकॉइन की प्राइस इतनी अप्रिशिएट हो जाए कि भाई आपको फिर लगेगा हाँ अब इतना गैप है कॉस्ट के अंदर और प्राइस के अंदर, तो फिर हम उसको पैसा बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें हार्विंग साइकिल को अगर हम ट्रैक करते हैं तो माइनिंग के जो रिवॉर्ड्स हैं वो तो कम होते जा रहे हैं। तो ये तो मुझे कोई इतना अच्छा बिजनेस केस लग भी नहीं रहा, मॉडर्न नहीं लग रहा एग्जैक्टली। अनलेस आप चाइना के अंदर आपका फार्म है, अनलेस आपका काजाकिस्तान के अंदर फार्म है, माइनिंग फार्म है, या ऐसे रशिया में आपके माइनिंग फार्म्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान से कि हम लोग की जो कोल के अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट्स हैं जो कि साहिवाल में है और पोर्ट कासिम में है, उसको इस्तेमाल करेंगे। मगर अगेन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके पास रिलायबिलिटी है, आपके जो आउटडेटेड वहाँ पे ग्रिड्स हैं, और जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम लेट्स से फला कोल प्लांट टू दी माइनिंग फार्म, जिसमें लॉस होगा ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द आउटडेटेड ग्रिड सिस्टम एंड ऑल, उसको कौन कवर अप करेगा? दैट्स अ चैलेंज फॉर श्योर। चलिए अब हम आते हैं जो पाकिस्तान की डेट की सिचुएशन है। अब पाकिस्तान, सबको पता है कि एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान के ऊपर है, और जब एक्सटर्नल डेट आता है तो वो स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं उसके साथ, यानी कि उसमें कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो ऑफ कोर्स IMF की तरफ से भी जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट हैं उस डेट के ज़रिए पाकिस्तान को उस पर कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आई थिंक IMF की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी जब ये बिलाल ने जब ये कहा कि भाई हम जो हैं वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाले हैं और हम पाकिस्तान में माइनिंग शुरू करेंगे। तो आई थिंक आपने शायद बताया था कि IMF की तरफ से स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई तुम अभी तो ऑलरेडी ब्लैकआउट्स कर रहे हो अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर और तुम सब्सिडी दे रहे हो इन एनर्जी के कॉस्ट के ऊपर, तो हाउ कैन यू यूज़ दैट एनर्जी to mine Bitcoin or crypto coins? तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि आपकी क्या उसमें रिसर्च है अब तक? अच्छा, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है कि अगर लेट्स से जो पाकिस्तान के लोगों को बेहतर समझेंगे इस बात को, सब्सिडाइज एनर्जी दी जाती है। कॉन्सेप्ट सब्सिडाइज एनर्जी का आप लोगों को पता होगा, नहीं तो हम लोग बात कर लेते डिटेल में। तो लेट्स से अगर सब्सिडाइज एनर्जी टुवर्ड्स ये लोग बिटकॉइन माइनिंग की तरफ ले जाते, तो जो अवाम है वो नहीं आ जाएगी सड़कों पे कि हम लोग तो यहाँ पे 12-12 घंटे प्रॉब्लम्स में, और हकीकत में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। और तुम ये सारी एनर्जी बिटकॉइन माइनिंग में लगा रहे हो, और वो पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ट्रिकल डाउन तो होगा नहीं, हम लोग सबको पता है। ऑन अ रियलिस्टिक ग्राउंड कभी भी अवाम को या मासेस को फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, एटलीस्ट जो इस वक्त करंट रियलिटी। कल क्या हो हू नोज, आई होप सब कुछ बेहतर हो। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाना है।
आवाम तो बेचारी वैसी सड़कों पे है तो उनके मेरे ख्याल में सड़क पे आने पे शायद गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पता है वो उनके पास पावर है, वो उसको क्रश कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि दैट इज़ गोइंग टू बी इनजस्टिस कि अगर सड़कों पे हाँ आ जाती है, आ ही रही है, लेकिन फिर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी तो अट्रैक्ट करोगे जो कि आपको फिर ये कहेगा कि यार तुम कर क्या रहे हो। जैसे IMF ने सबसे पहले यही बात की कि तुम सब्सिडाइज्ड एनर्जी ले रहे हो, तुम्हारे ये सारा फ्रेमवर्क है और तुम ये कह रहे हो कि हम ये बेसिकली ये एनर्जी अंडर यूटिलाइज कोल प्लांट्स जो हैं वो हम लोग माइनिंग पे लगाएंगे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया अट्रैक्ट आएगा, फिर आप एक चीज को लेके चल रहे हो, आप अपने आप को कहते हो कि हम जी क्रिप्टो हब बनाएंगे, साउथ एशिया का क्रिप्टो टाइगर बन रहे हैं, साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बन रहे हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर यूजिंग, बट नाउ यू कंफ्यूजिंग पीपल ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। और मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी, एज मच एज आई लव्ड दैट स्टेटमेंट, as much as I would love Pakistan to adapt सबसे पहले साउथ एशिया के अंदर क्रिप्टो या बिटकॉइन माइनिंग, आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हो। आइदर तो आप बिल्कुल क्लियर बताओ कि हमारा ये क्लियर प्लान है, यस ये हम लोगों के चैलेंजेस हैं, यस ये हम लोगों के रिस्क हैं और ये हम लोगों का प्लान है जो कि हम लोग इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे। लेकिन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग आई थिंक इट्स क्रिएटिंग बैड मीडिया, बैड PR रादर देन गुड, आई थिंक। हाँ हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हो सकता है गवर्नमेंट की प्लानिंग हो कि उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी डेवलप करना है साथ साथ। अभी हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट पाकिस्तान दोनों एक पेज पे नहीं है, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि भाई अभी तो ये अलाउ लीगली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन पैरेलल उनका काम चल रहा हो कि वो पॉलिसीज़ डेवलप करें, फ्रेमवर्क डेवलप करें और फिर जाके उसको लीगल कर दें। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये हो सकता है। अगर गवर्नमेंट कहे कि भाई हमने इसको लीगल करना है, हमने पॉलिसी डेवलप करनी है, हमने फ्रेमवर्क डेवलप करना है, तो ऑफकोर्स स्टेट बैंक उसको फॉलो करेगा। लेकिन आई थिंक पॉइंट इसमें यह है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं अब वो कंफ्यूज होंगे ना इस पर कि भाई क्या ये अच्छी न्यूज़ है कि नहीं है। अगर अच्छी न्यूज़ है तो ये कितनी रियलिस्टिक है और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. पाकिस्तान देखो, रिगार्डलेस गवर्नमेंट क्या कर रही है पाकिस्तान में या क्या नहीं कर रही, मैं तो डे वन से कह रही हूँ, फॉरगेट अबाउट देम, यू इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइन, यू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टोस। जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे, ट्रेडिंग ना करो, अगर ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्ट करो, 4 साल से सुकून के लिए बैठ जाओ एंड यू आर गोना मेक गुड मनी। अब हाँ, लेकिन ये है कि मैं इसको एक पॉजिटिव ज़रूर देखूंगी कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो यूथ का एक रिप्रेजेंटेशन आ गई है, जैसे वी डिस्कस्ड कि 64% जो पाकिस्तान की आबादी है वो अंडर 30 है। और क्रिप्टो को समझने के लिए आपको यूथ ही क्रिप्टो को समझेगी, बूमर्स नहीं समझेंगे, जेन एक्स जेन जी नहीं समझेंगे। चलो मैं मिलेनियल्स तक आ जाती हूँ, वो समझ लेंगे, यूथ समझ लेगी, बट बूमर्स नेवर। तो ये एक जरूर खुश आइंद या एक पॉजिटिव बात है कि वहाँ पे शऊर आ रहा है और वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस पे एटलीस्ट बातचीत हो रही है। वो किस लेवल की बातचीत हो रही है, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी एक्सेस, लेकिन द थिंग इज फॉरगेट अबाउट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। यस, पाकिस्तान में एक पॉइंट पे जाके, पाकिस्तान तो छोड़ दो, दुनिया ने एक पॉइंट पे जाके बिटकॉइन का अडैप्ट करना है, लीगलाइज करना है। यूएस में हम लोगों ने देखा है, यूएस ने पूरा 180 डिग्री ले लिया हुआ है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज। अभी 9-10 महीने पुरानी बात है, 7-8 महीने पुरानी बात है। जब यूएस 180 दे सकता है तो पाकिस्तान भी ले सकता है। अच्छा, पाकिस्तान की टाइज भी हैं, ये जो ट्रम्प का एसोसिएटेड वर्ल्ड फाइनेंशियल, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी है, और ऑफ कोर्स इन्होंने सीसी को हायर किया हुआ है एज देयर एडवाइजर या व्हाटएवर एडवाइजरी रोल के अंदर। तो जब इन्होंने सीसी को एज एडवाइजरी रोल के अंदर लिया हुआ है तो यस इट्स अ गुड थिंग कि, मगर फिर अगेन वो भी कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। अपने डोंट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी किसी को गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। यू बाय बिटकॉइन, यू इन्वेस्ट इनटू बिटकॉइन एंड यू जस्ट वर्क विद व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, कल मैं माइकल सेलर की जो स्पीच है वो भी देख रहा था बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस पे, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट से अलाइन नहीं है, यानी कि अगर मैं कनाडा की जो करंट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी से मैं अलाइन नहीं हूँ, तो आई डोंट हैव टू गो ऑन द स्ट्रीट एंड
एंड प्रोटेस्ट। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं अपने इंटरेस्ट जो है वो अलाइन कर सकता हूँ बिटकॉइन के साथ, कि अगर भले ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ भी हों और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो मुझे अच्छी ना लग रही हों, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके सड़क पे जो है शोर मचाऊँ और उसको मैं गवर्नमेंट को जो है पलटने की कोशिश करूँ। मेरे पास बिटकॉइन का सहारा है, उसके ज़रिए मैं अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करूँ, और यही एक फ्रीडम का तरीका है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इसके ज़रिए। तो बड़ी अच्छी इसकी स्टेटमेंट थी, काफ़ी थॉटफुल और वो है विशफुल है। लेकिन अगर आप उसको ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो नज़र आता है कि अगर ओवर टाइम अगर बिटकॉइन जैसे कि हम सोच रहे हैं कि वो अगर बढ़ता है, इस इतनी तेज़ी से अप्रिशिएट करता है, तो ऑफ कोर्स वो एक फ्रीडम का वे है आपके पास, कि अगर आप एक ऑप्रेस गवर्नमेंट के अंदर रह रहे हैं या ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपकी जो राइट्स नहीं है आपके पास, या आप किसी भी तरह से खुश नहीं है उस गवर्नमेंट के अंदर, यू स्टिल हैव अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस। और अगर ये काम होता है, बिटकॉइन अगर अप्रिशिएट होता है, देन दिस विल बी द पाथ फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इसकी स्टेटमेंट। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. आई थिंक मैं तो खैर हमेशा से कह रही हूँ, 4-5 सालों से कह रही हूँ कि बिटकॉइन बाय करो। और जिस तरह फैमिलीज़ के अंदर हम लोगों का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का सिस्टम है, फैमिलीज़ के अंदर हम लोग गोल्ड बाय करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, फैमिली की कलेक्टिव वो होती हैं। इस तरह अगर एक बंदा नहीं खरीद पा रहा बिटकॉइन, इफ़ यू आर नॉट अ बिटकॉइनर मतलब कि एक बंदा जिसके पास एक बिटकॉइन हो, तो दैट्स अ बिटकॉइनर। या सो इवन इफ यू कैन नॉट बी अ बिटकॉइनर, आप अपनी फैमिली ऑफ 4-3, इफ यू कैन ट्रस्ट द फैमिली, प्रॉपर्टीज में भी तो आप लोग ट्रस्ट करते हो ना, गोल्ड को भी तो जल्दी पुछती, बिटकॉइन खरीद लो, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 4 to 8 years। अगर आप 10 साल, आज एक 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकता है कि तुम मुझको पैसा दो और मैं बिटकॉइन में डाल दूं, बजाय इसके कि शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करो, गाड़ियों में करोड़ों रुपए खर्च करो। मतलब रियलिटी है, इतनी हम लोग सुपरस्टिशियस और हम लोग कितने ज्यादा बनावटी सोसाइटी हैं। आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। तो आप 25 साल का बच्चा अगर कर ले और वो 10 साल बाय द टाइम ही इज 35 or 40, imagine he will be sitting on $1 million $1 million। और आप पाकिस्तान से भी ना निकलो, आप पाकिस्तान ही के अंदर हो, तो इमेजिन यूएस के अंदर तो $1 million इज अ बिग मनी, यूके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितना। तो इसको मेरे ख्याल से पाक रुपी और यूएस डॉलर की जो इतनी बड़ा डिफरेंस है ना, व्हेन इट कम्स टू द फ्लक्चुएशन एंड द डिफरेंस परचेज पावर में, इसको मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोग सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैनेज एज कम्पेयर टू मी एंड यू। हम लोग कितने अच्छे इवन अगर वो USDC ही बाय करके रख लें खाली, वही उनको काफ़ी जो है वो प्रोटेक्शन देगा, अगर बिटकॉइन ना भी बाय करते फॉर एग्जांपल। एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हाट माय बेस्ट एडवाइस इज टू एनीवन इन पाकिस्तान। और चूंकि 64% आबादी इज अंडर 30, बहुत बड़ी पावर है ये, और आपने सिर्फ 4 से 8 साल होल्ड करना है बिटकॉइन को, तो बाय द टाइम यू आर नॉट इवन 40, आपने अपनी आधी जिंदगी नहीं गुजारी, यू विल बी सिटिंग ऑन $1 million। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक बैट है, मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक बैट कहूँगा कि ये एक ऐसा ऑप्शन आपको दे रहा है कि जो आपकी फाइनेंशियल, ये जो स्लेवरी में हम गुजार चुके हैं पिछले 50-60 साल, ये आपके चेंज हो सकते हैं। मेरा अपना जो कन्विक्शन है वो यही है कि बिटकॉइन इज़ अ वे आउट ऑफ दिस। यानी कि अगर आप इसी सिस्टम में रहेंगे तो फिर आप यही चलता रहेगा, इसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, इसी तरह से आपकी परचेजिंग पावर गिरती रहेगी जो फिएट करेंसी है। लेकिन अगर आपने इससे बाहर निकालना है तो बिटकॉइन इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस। ठीक है, आप गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसके अपनी लिमिटेशंस भी हैं। आप इसको मूव नहीं कर सकते फिजिकली। अगर आपने पाकिस्तान छोड़ के लेट्स से किसी और मुल्क में जाना है तो इट्स नॉट ईजी टू मूव फिजिकल गोल्ड, राइट। तो उसमें सिक्योरिटी के इशूज़ आ जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ें। लेकिन बिटकॉइन इज़ द डिजिटल करेंसी, आप उसको बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, बॉर्डरलेस है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई ट्रांजैक्शन आपकी ब्लॉक नहीं करेगा। तो दैट इज़ आई थिंक ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस होल फाइनेंशियल सिस्टम अगर आपने निकलना है।
एज यू कोटेड सेलर कहता है, अभी तक हम लोग सुनते थे कि बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड. It is a digital gold, in my very strong, firm opinion. Now he coined another term कि Bitcoin is a digital capital. And it is a digital capital. तो basically सेलर दो टाइप्स में मनी को डिवाइड करता है, कैपिटल और करेंसी. करेंसी वो है जो मैं आप यूज कर रहे हैं रोजाना, कैपिटल वो है स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया. तो बिटकॉइन इज अ डिजिटल कैपिटल. तो फिर आपने जैसे बिटकॉइन की बात की, इट्स स्केर्स. गोल्ड इज, लोग कहते हैं कि जी गोल्ड तुम होल्ड कर रहे हो, जो स्पेशली बूमर्स का आता है, जेन एक्स का आता है, जेन जी का आर्ग्यूमेंट आता है. वो कहते हैं कि हम तो गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं. यस, आप होल्ड तो कर रहे हो, लेकिन इट्स नॉट स्केर्स, इट्स इन्फिनिट. जब तक ये प्लैनेट कायम है, गोल्ड बनता रहेगा. यस, उसकी माइनिंग जरूर रिसोर्सफुल है, एक्सपेंसिव रिसोर्सफुल है, महंगी है, बट इट इज नॉट फिनिट. हाँ, और वो उसकी कॉस्ट भी है ना माइनिंग की ठीक ठाक. यानी कि जो माइनिंग कंपनीज हैं वो माइन तभी करती हैं जब वो उनके लिए वायबल होता है. अगर गोल्ड की प्राइस अब तो खैर बहुत बढ़ गई है, लेट्स से गोल्ड की प्राइस जो है क्रैश कर जाती है, लेट्स से इट गोज़ बैक टू $2,000 पर आउंस, तब माइनिंग जो है वो फीजिबल नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी अपनी इनपुट कॉस्ट है, लेबर है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, फिर सारी जो परमिट के जो फीसेस होती हैं गवर्नमेंट से. तो वो माइनिंग तभी प्रॉफिटेबल होगी जब उनके पास प्रॉफिट बचेगा. अगर प्राइस मार्जिन है तभी वो करेंगे, वरना वो नहीं निकालेंगे इसको. वेरी इंटरेस्टिंगली, आज भी जब बिटकॉइन 104 पे आ गया, जब हर कोई वही बात हो रही है क्रैश हो रहा है, आज भी 92 या 95% जो वॉलेट्स हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं. एंड द बिटकॉइन माइनर्स आर नॉट सेलिंग टुडे. दे आर नॉट सेलिंग टुडे. व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि इसकी प्राइस ने एक्स अमाउंट पे जाना है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिटकॉइन माइनिंग एंड बिटकॉइन. गोल्ड में जैसे कि आपने भी कहा कि गोल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर उसकी प्राइस नहीं ऊपर जाती वो अपनी नहीं माइनिंग कर पाते, बिकॉज इज एक्सटेंसिवली रिसोर्स इंटेंसिव थिंग टू गोल्ड. फिर दूसरा ये कि अगेन जो हालात है जिस तरीके से मुल्कों के, आप उसको कैरी नहीं कर सकते एज यू सेड. और फिर अगेन आप गवर्नमेंट की नजरों में आओगे. अब 10 किलो गोल्ड लेके आप निकल सकते हो कहीं से, निकल के आप घर में भी नहीं रह सकते, घर में लोग आ जाएंगे. चोरी पीछे पड़ जाएंगे, माफिया पीछे पड़ जाएगी. बट इफ यू आर होल्डिंग बिटकॉइन एंड इफ यू हैव जिप्ड अप, आपको जरूरत नहीं है फ्लॉन्ट करने की महफिलों में बैठ के कि यू आर अ बिटकॉइन और व्हाटएवर. तो आप खामोशी से अपने मूव्स को, देयर इज नो ट्रैक. देयर इज द ओनली ट्रैक इज कि आपका बिटकॉइन वॉलेट ए से वॉलेट बी मूव हो रहा है. सो व्हाट, आप कोई लीगल काम नहीं कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो इसी नोट पे इसको ख़त्म करते हैं अफशीन. आई थिंक ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट कि पाकिस्तान में इस पे बात हो रही है. ये बात होना ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और मैं चाहता था कि मैं इस एपिसोड को थोड़े पॉजिटिव नोट पे हम ख़त्म करें. ठीक है, हमने क्रिटिसाइज़ किया है बिलाल को और उसकी स्टेटमेंट को और थोड़ी सी इमेच्योरिटी, लेकिन आई थिंक इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन. कि अगर पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो ये सोच रही है, आई थिंक ये ही एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ है. अब ठीक है, उसमें चैलेंजेस आएंगे, उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी नहीं है, लेकिन वो ऐसा बन सकता है. एनर्जी के चैलेंजेस हैं, हाँ वो उसमें टाइम लगेगा, उसमें कैपिटल लगेगा. तो अब वो किस हद तक एग्जीक्यूट होता है, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू सी. लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे लोग सीरियसली इसको सोच रहे हैं तो आई थिंक इट्स ए गुड न्यूज़. अगर पाकिस्तान में सिर्फ यही हो जाता ना कि भाई वो क्रिप्टो को लीगली अलाउ कर देते हैं ट्रेड करना, एक्सचेंज करना, बाय करना, दैट इट्सेल्फ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तानीज, राइट. तो लग मुझे यही रहा है कि जो हम देख रहे हैं न्यूज़, आई थिंक दे आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़.
लेकिन ऑफ कोर्स जो माइनिंग का जो उन्होंने एक धमाका किया है दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक, वो भी पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, अगर जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए हैं एनर्जी के हवाले से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ओल्ड है। लेकिन आई थिंक आपका क्या ख्याल है ओवरऑल तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज। वेरी गुड न्यूज़ ऑन पेपर्स, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, इन थियरी इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन मैं भी यही सोच रही थी कि पाकिस्तान में देखो अमेरिका में क्यों यूएस ने 180 लिया टुवर्ड्स बिटकॉइन, बिकॉज ट्रम्प का जो बेटा है ही इज बिहाइंड, ट्रम्प के जो बेटे हैं दे आर बिहाइंड। It's not वो भी Trump. मौजूद थे वहाँ पे बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में। Exactly. It's not Trump. It's basically they convinced him and he listened. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, फिर मैं डिसरिस्पेक्ट में नहीं कह रही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहाँ पे बैठे हुए सारे बूमर्स और वो लोग, अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग बट दैट्स द रियलिटी, समवन हैज टू कम एंड स्पीक। वो लोग, उनको आदत पड़ चुकी हुई है और मीन से पैसा कमाने की, तो दे डोंट केयर। जो क्रीम बैठी हुई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में या ऊंचे उदारों में, दे डोंट केयर, उनके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं। केयर कौन करते हैं? मेरे आप जैसे लोग, जो आम बच्चा है वहां पे 30 साल का, अंडर 25, ही केयर्स अबाउट इट। सी, तो वहां पे उन गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज, इतनी बड़ी शिफ्ट्स लाने के लिए यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यूथ विद पावर, जो कि इस बात को, अगेन बात को समझने की जरूरत है कि यूएस, इट्स नॉट ट्रम्प, इट्स द ट्रम्प के बच्चे, बेटे, जिसने ट्रम्प को चेंज किया हुआ, कन्वर्ट किया हुआ इनटू बिटकॉइन। अभी ये बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में कोई बंदा है, ही इज क्वाइट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, तो उसने कहा कि मेरी अब नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है वो पीटर शिफ के साथ है। मैंने कहा कन्वर्ट हिम इनटू बिटकॉइन, कन्वर्ट हिम, ही शुड बी कन्वर्टेड, जिसे कहते हैं ना इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करो इस इनटू बिटकॉइन। सो वी नीड पीपल इन पाकिस्तान ऑन द गवर्नमेंट लेवल जो कि कन्वर्ट हों और जो कि बूमर्स ना हो, या अगर बूमर्स हैं फिर सुने। बिल्कुल। और आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है हर तरफ। अभी यूएस में जैसे आया तो ऑफ कोर्स अब वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एक एग्जांपल सेट करता है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएस ने एग्जांपल सेट कर दी कि भाई हम तो जा रहे हैं क्रिप्टो के साथ, अब उसको फॉलो करेंगे दूसरे कंट्रीज़, कनाडा फॉलो करेगा, मैक्सिको फॉलो करेगा, फिर यूरोप फॉलो करेगा, ऑस्ट्रेलिया फॉलो करेगा, फिर दूसरे कंट्रीज़ भी जो है ना वो जागेंगे, अच्छा भाई अब हमने भी इसमें जाना है। तो आई थिंक इट्स अ मोमेंटम कि वो अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे तो खुशी है, पाकिस्तान में एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इवेंचुअली समथिंग विल कम आउट, राइट। अब वो कब आता है, दैट्स समथिंग वी हैव टू सी। इट हैज टू बी क्विक, वो कहते हैं ना, हिट द नेल व्हेन इट्स हॉट, हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट। बिल्कुल। तो अभी जरूरत है, बट आई ट्रूली होप, या ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेट्स साइन ऑफ इट एट अ पॉजिटिव नोट कि यस आई एम हैप्पी। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अफरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक में मिलेंगे। तो फोक्स, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है किसी कॉइन के हवाले से, किसी भी क्रिप्टो के प्राइसिंग एक्शन के हवाले से, प्लीज़ हमसे पूछिए। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस देम इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो थैंक यू वेरी मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।